के शर्मा जी, बहुत खुश होने की भी बात नहीं, क्योंकि आज कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो जाहिर तौर पर ईडी के लिए एक बड़ा झटका है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया ईडी जो करेगी वो सही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ईडी एक सोल जज नहीं है, यानी कि उनके ऊपर भी कोर्ट है। कोर्ट देखेगा कि ईडी क्या कर रही है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट इस बात पर कंसर्न है जिस एम और इंटेंशन जो डिसीजन मेकर यानी कि जो डायरेक्टरेट है या जो आईओ इस पूरे मामले में है, कोर्ट उसके एम और इंटेंशन पे भी कंसर्न है। ये बहुत बड़ी बातें कही गई है कोर्ट की तरफ से ईडी के लिए। देखिए गोयनका जी, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है। ये अपना काम करती है, जांच एजेंसियां हैं। लेकिन आप लोग उसी जांच एजेंसी को आधार बनाकर ही तो कहते हैं दूसरी पार्टी पर तभी तो आप निशाना बनाते हैं। नहीं, गलत फहमी है। ये उनके अपनी जांच प्रक्रिया है। जो घटनाक्रम होता है, हम राजनीतिक दल है, हम उसका विश्लेषण करते हैं, हम जनता के बीच रखते हैं, हमारा काम वो है। हम ईडी का ना प्रवक्ता है ना ईडी की वकालत कर रहे हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी जांच एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। वो आरोप हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, उसकी जांच कर रहे हैं। ईडी जो है उस कोर्ट में है, तो अपनी बात कह रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन है वहां का और जो न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार जो परिणाम आएंगे उस पर हम राजनीतिक दल है, हम टिप्पणी भी करेंगे, बातें भी करेंगे, और वही हम कर भी रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि यदि ये स्थिति थी तो 3 जजों के बेंच में क्यों भेजता सुप्रीम कोर्ट। यदि इनकी बात में मान लूं कि निर्दोष कर दिया, ये पीएमएलए खारिज कर दिया, तो फिर ये काहे के लिए जमानत होती। ये आरोप तो अभी तो जुर्म निर्दोष तो साबित हुए नहीं है ना। अभी तो सजा, अभी तो पूरी ट्रायल होगी ना, चार्जशीट भी जमा हो रही है। दूसरी बात, इस बार देखिए आप पार्टियों की नौटंकी। पहली बार जेल गए केजरीवाल, चिट्ठी आई सौरभ भारद्वाज को और आतिशी मैम को कि ये करना है, पानी का सुधारो, ये सुधारो। अब कोई चिट्ठी नहीं आ रही है। इनकी धर्मपत्नी आई, केजरीवाल की आत्मा आपके बगल में है, इधर बगल में है, इधर सामने खड़ी है, आपके ऊपर खड़ी है। अब वो आत्मा कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा। इंसुलिन इतनी बीमारी केजरीवाल को कि बिना इंसुलिन के रह नहीं सकते। इतनी नाटक नौटंकी किया पिछले 20 दिनों में। डॉक्टर बुलाओ, एम्स मारना चाह रहा है, हमें ये मारना चाह रहा है। जितना झूठ बोल सकते। अब जो दूसरी बार जब जेल जाना था तब कितनी नौटंकी, ये जांच नहीं होगी तो मैं मर जाएंगे, ये कैंसर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। पिछले 20 दिनों से जेल में है। इंसुलिन भी सही है, शुगर भी इनका सही है, इनको कोई बीमारी भी, हम चाहते हैं भगवान इनको बहुत अच्छा सुरक्षित रखे, दीर्घायु हो, लेकिन क्यों झूठ बोलते हैं। जवाब देने दीजिएगा। इस स्तर तक अपने आप को दांव पे लगा रहे हो कि हम जो है, मैं बीमार हो गया हूं, मेरी वजन घट गए, मेरे इतने किलो मेरा वो हो गया। मतलब ये नाटक नौटंकी करते करते ये आम आदमी पार्टी नौटंकियों की पार्टी। अरे इतना झूठ, आज भी वही नौटंकी। सुबह सत्यमेव जयते हो जाता है, शाम को लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। ठीक है, सुबह जब संजीव जी, कुछ मिल उनके गया सवालों पॉजिटिव पर, में, ठीक है, सत्यमेव जयते, जैसे शाम होगा कोई ठीक कोर्ट ने वो कर दिया, नहीं साहब लोकतंत्र की हत्या हो गई, जज का निर्णय सही नहीं है। ठीक है, अभी बैठे ये हाई कोर्ट को जो है दोषी साबित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी फितरत है, ये झूठे और मक्कारों की फितरत है। ठीक है संजीव जी, इन आरोपों पर तो जवाब दीजिएगा, लेकिन आप अब जरा इस पर्टिकुलर केस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर जजमेंट में कहा है कि ये जो केस, इसमें जो हम बेल दे रहे हैं, जो कंडीशंस लगा रहे हैं या बेल दिया गया है, इसको आप बाकी केस के लिए मेरिट ना बनाएं। अगर आप रेगुलर बेल के अप्लाई करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने एंट्रीम बेल दिया था इसलिए आप हमें रेगुलर बेल भी दे, क्योंकि ये कंडीशंस कोर्ट ने माना है हमें कि हम सही है। और उसमें जो कंडीशन है कि वो ये दिया गया, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। इसके अलावा ये नहीं कहा है कि कोई सबूत नहीं आए हैं या कुछ ऐसा नहीं हुआ है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी के आधार पर दिया कि 90 दिन से कोर्ट जेल में है, इसीलिए उनको और ज्यादा लंबे वक्त के लिए ना रहना पड़े, क्योंकि मामला बड़ी बेंच के पास गया है, इसीलिए उनको रिलीज करने का ऑर्डर दिया गया। हालांकि रिलीज हो नहीं रहे हैं। देखिए गोयनका जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन ये भाजपा प्रवक्ता है, इनकी बेशर्मी देखिए। ये कहते हैं कि लार्जर बेंच को क्यों भेज दिया। अरे किस बात पे भेजा कि नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पे कोई प्रिंसिपल लेट डाउन हो, ऐसे किसी को ना उठा लो। तो बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, इसके बाद भी अगर किसी को आगे अरेस्ट करोगे तो उसका नीड एंड नेसेसिटी उसका डिसाइड हो, ये लार्जर बेंच डिसाइड करे। एक बात। दूसरी बात, इसी केसेज में कोर्ट ने कहा, देखिए लोअर कोर्ट में इनके एएसजी ने कहा कि भाई हम गवाह को लॉलीपॉप देते हैं और उसके बाद गवाह हमारे पक्ष में गवाही देता है। तो एएसजी ने कोर्ट में कहा है, लोअर कोर्ट में कहा है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट वर्जन दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऑफिसर सेलेक्टिवली अब देखिए, आप इनको चुप कराइए, मैं तो नहीं बोल रहा था ना, सुन लीजिए, मैं तो नहीं बोल रहा था, मैं तो नहीं बोल रहा था ना, सुन लो आप, क्यों घबरा रहे हो, सुन लो आप, ठीक नहीं है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफिसर सेलेक्टिवली किसी एक बात को आप अपना एविडेंस नहीं बना सकते, और सेक्शन 19 में उस बिहाफ पे आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और ऐसा अगर करते हैं तो एजेंसी की ये बायसनेस माना जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये लगातार ये जो एजेंसी है, एक बात बताइए, 2 साल से जांच हो रही है, लगभग 1000 जगह छापे पड़े, 500 से ज्यादा ऑफिसर लगे हुए हैं, एक अठन्नी कहीं से बरामद नहीं हुई, रिकवरी कुछ नहीं है, रिकवरी कुछ नहीं है, मनी ट्रेल कुछ नहीं है, और अगर ये केसेज होते, अगर ये केस रिकवरी होती, मनी ट्रेल होता, तो ट्रायल शुरू कर देते। साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट, गोनिका जी, आज तक आपने कभी सुना? साथ चार्जशीट नहीं सुना। अब आपकी बात जवाब देता हूं। आपने ये कहा कि भाई ग्राउंड, हमने सेक्शन 19 को चैलेंज किया था, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को हमने चैलेंज किया था। अब देखिए, मनीष जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह का चार्जशीट तुम लेकर के आए हो, ये जो चार्जशीट लेकर क्यों बिलबिला क्यों रहे हो शर्मा जी, बिलबिलाना बंद करो, बिलबिलाना बंद करो। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चार्जशीट लेकर के आए हो, ये चार्जशीट में 2 दिन में केसेस खत्म हो जाएंगे, कहीं कोई एविडेंस नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि पहली बार देश ने देखा कि ईडी के केस में बेल मिलने के बाद आनंद फानंद में सीबीआई को भेज दिया और जेल से भी अरेस्ट कर लिया। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा वो सीटिंग सीएम को। तो अब समझिए कि सीटिंग सीएम को ईडी के केस में बेल मिलने के बाद उसके बाद सीबीआई अरेस्ट करती है। तो हम क्यों ना माने कि एजेंसी मिसयूज करता है, एक बात। दूसरी बात कि ऐसे 25 ऐसे बड़े बड़े नेता जिन पे ईडी का सीबीआई का केस था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सारा केस खत्म हो गया। कहां गई वो ईडी, कहां गया सीबीआई? अजीत पवार लीजिए, प्रफुल्ल पटेल लीजिए, शुभेंदु अधिकारी लीजिए, अशोक चौहान लीजिए, छगन भुजबल लीजिए, नवीन जिंदल लीजिए, एक से एक केसेस जिसको ईडी जांच कर रही थी। छगन भुजबल के केस में तो 18 महीने जेल में रहकर आ गए वो। उसके बाद ईडी कहती है मुझे एप्लीकेशन ही नहीं मिल रहा है। ये मजाक इस देश की एजेंसी कर रही है। तब मैं कह रहा हूं कि ईडी सीबीआई एजेंसी है ही नहीं। जिस तरह से के शर्मा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उसी तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम है ईडी और सीबीआई। केजरीवाल को डराने चले थे। अरे केजरीवाल को नहीं डरा सकते, केजरीवाल घुटने नहीं टेकेगा। तेरे जुल्म की मैं खुलकर करूंगा मुखालफत, तू वक्त का तकनशी है, इस मुल्क का खुदा नहीं। रोटी खा रहे तो इसलिए कहने कहते ना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ये इसी यूपी ने अपनी औकात दिखा दी, 240 पे समेट दिया। औकात दिखाई, इसलिए इतना अहंकार ना करो। 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पे समेट दिया देश की जनता ने। ऐसे पब्लिक मंच पे आप यूज ना करें। औकात जैसे शब्द, ऐसे शब्द आप लोगों को शोभा नहीं देते। सब शब्द आप लोग बोल रहे हैं। औकात तो जनता ने बताई है ना। अगर 400 पार की बात करें, 240 पे समेट दिया, औकात ही तो है, वो बड़ा शब्द तो नहीं है। बचे सर, ठीक है। अजय कुमार जी, क्योंकि लगातार गोनका जी एक छोटा सा जवाब, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट। देखिए, तमाम तरह की ये झूठ यहाँ से वहां तक सब बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। भैया आपके एएसजी ने कहा ये आर्ट है, इन्वेस्टिगेशन आर्ट है, और के शर्मा को झूठ बोलना आर्ट है। तो ये जितने झूठ बोलने की आर्ट यहाँ दिखाएंगे, ये कोर्ट में नहीं चलेगा। भाई कोई बीमारी है, 2 साल कोई बीमारी है, भगवान के घर में देर है, अंधेर बीमारी हो गई है। संजीव, बीमारी तो आपको है, झूठ बोलने की है ना, बीमारी झूठ बोलने की है। जनता देख रही है, टीवी चैनल में बोल रहे हो। ठीक है, अब बात सत्य क्या है गोनका जी, सत्य क्या है? इनके 3 नेता, तीनों नेता जेल में। हाँ, और जेल की रोटी ही खा रहे हैं। सबको जेल में भेज दो, चुनाव तो अब ये केजरीवाल जी बाहर आए तो 20 दिन प्रचार के लिए आए थे ना, 20 दिन रहे थे, प्रचार करके गए और एक अपनी नेता को घर के अंदर पिटवा दिया, स्वाति मालीवाल को। वो मामला भी चल रहा है। नहीं, वो तो कोर्ट तय कर लेगा। ईडी की नेत्री को घर के अंदर पीटा, उसी को पिटवाया घर के अंदर। अरे उसकी भी जमानत नहीं हो रही है, उसकी भी जमानत नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। उनके पीए की जमानत नहीं हो रही है भाई। अरे महिलाओं अपने घर में पिटवाया 20 दिन के अंदर में। यही काम किया केजरीवाल ने आके। कोई चुनाव ना नहीं लड़े वो। और जो पिटवाने का भी मामला जो है उसमें भी केजरीवाल आएंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हो? पेट में दर्द हो रहा है, जुल्म कर क्यों रहे हो? इतना जुल्म कर क्यों रहे हो? इतना पाप क्यों कर रहे हो?
अरे शर्म नहीं आई थी कि एक महिला को अपने घर में बहुत सारे पिटवाते हुए साइकोपैथ एक मुख्यमंत्री तो सपने आते हैं। अपने घर में एक महिला सांसद को पिटवा रहा है, बहुत सारे, इसके बाद भी आपकी जो है शर्म नहीं आती है ठीक है, आपको? देश में ठीक है, बहुत ठीक है। सारे ऐसे साइकोपैथ इतनी निर्लजता हो गई है। जिनको सपने आते हैं ठीक है, रात में। आप दोनों को मैंने बहुत वक्त दिया, नाम बाकी- नहीं ले पाओगे ठीक है,